like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइब्रेंट क्लासेस दौसा में। आज हम नया टॉपिक क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 और उसका जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। सिंपल डिवीजन का मतलब डिवाइड करने से। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए होता है। नंबर सिस्टम के लिए जिस टाइप से हमारे पास डिवीजन करते हैं हम 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। तो इस डिवीजन को चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए डिवीजन को चेक कैसे करते थे। डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, मींस डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करना है क्वोशिएंट से, तो 2 into 3 plus 1 2 6 plus 1 ये किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के इक्वल 7। तो यहाँ हमने लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी थी और उसके अकॉर्डिंग A equal to BQ plus R, where remainder R is less than B or greater than equal to 0। ये कंडीशन रिमाइंडर का वैल्यू 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर देन बट डिवीजन मतलब B से स्मॉल होनी चाहिए। तो यहाँ आपके पास दो नंबर A एंड B, डिविडेंड को हमने A लिया, इसको B लिया और ये Q और ये R। तो इससे ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक इसी टाइप से ये नंबर्स के लिए अगर हमारे पास अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन दिए हुए हो तो वहां हम सपोज करिए आपके पास gx and px are two given polynomials, then if we divide px by the gx, then we find here quotient and यहां हम फाइंड क्या मिलेगा हमें, रिमाइंडर। इसी टाइप से दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहां अगर हम इसको चेक करते हैं तो किससे, gx को किससे मल्टीप्लाई करना है, qx से प्लस rx। तो px किसके इक्वल होगा, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो इसे बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो सिंपली डिवीजन एल्गोरिथम, इफ टू पॉलिनोमियल्स px एंड gx आर गिवन, ध्यान दीजिए यहाँ दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और qx और rx हमें फाइंड होते हैं, बाद में मिलते हैं डिवाइड करने के बाद। इट मींस इफ px and gx are two polynomials are given, then we can find another two polynomials qx and rx such that where px equal to gx into qx plus rx। ध्यान दें यहाँ where यहाँ कंडीशन होगी आपके पास में rx इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx is less than degree of gx। सिंपली रिमाइंडर की डिग्री gx मतलब डिवाइजर की डिग्री से बिलो होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो, रिमाइंडर में भी 0 भी आ सकता है, 0 आने का मतलब है डिवीजन कंप्लीट गया है। इट मींस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो सिंपली हमें ये डिवीजन एल्गोरिथम लर्न। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिवाइड द px by gx एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ ईच। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। gx से px को डिवाइड करना है, सिंपल। तो ध्यान दीजिए, इसको लिखना है तो px आएगा बीच में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। फर्स्ट रूल ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले px को जब आप लिखना है तो डिग्रीज हाईएस्ट पावर पहले, उसके बाद उससे लोअर, फिर उससे लोअर, उससे लोअर। सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको लिखना है। रीराइट हो सकता है कई बार क्यूब वाली टर्म बाद में हो, स्क्वायर वाली टर्म पहले हो। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो। सिमिलरली gx की पावर भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई है 3 2 1 पावर। अब हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल मेथड, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म x क्यूब में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो ध्यान दीजिए x क्यूब अपॉन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। 2 पावर से 2 पावर गई, 1 पावर बचा, तो रिजल्ट क्या आया x। तो इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ आ गया x। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है, gx से। तो x इंटू gx क्या है आपके पास, इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस 2। तो इसका रिजल्ट क्या आया, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x क्यूब माइनस 2x। ये दोनों टर्म ठीक इसके नीचे, यहाँ आपको यहाँ लिखनी है, क्यूब के नीचे क्यूब की टर्म, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की टर्म। तो इस टाइप से आपको टर्म लिखनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए x क्यूब कहाँ आएगा, x क्यूब के नीचे माइनस 2x की टर्म किसके नीचे आएगी, 5x के नीचे। यहाँ माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस, ये कट हो गया, प्लस 5x प्लस 2x कितने हो गए, प्लस 7x। और बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर 3x स्क्वायर, ये साइन किसका है, माइनस का। तो यहाँ पहले 3x स्क्वायर माइनस और यहाँ ये माइनस 3। तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, केवल साइन चेंज जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका चेंज करना है। अब एक पार्ट आंसर आ गया, अब सेकंड पार्ट सेम वही प्रोसीजर होगा जो हमने पहले किया था। फर्स्ट टर्म क्या है जरा गौर करें, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, क्या रिजल्ट आया, माइनस 3। अब इस माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे से। तो यहाँ आ गया कितना, माइनस 3। अब माइनस 3 को अब सिंपल मान लेना, जब यहाँ डायरेक्ट करना चाहिए, माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 6, 3 2 जा 6, साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कट हो गया, प्लस 7x और माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 9। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या अगेन डिवाइड होगा क्या, ये सबसे, यहाँ इसकी पावर कितनी है 1 और x स्क्वायर की पावर यहाँ कितनी है 2। इसका मतलब इसकी पावर रिमाइंडर आ गया, क्योंकि इसकी पावर gx की पावर से बिलो या स्मॉल हो गई है, इसलिए यहाँ ये आपके पास आ गया रिमाइंडर और ये आ गया आपके पास में क्वोशिएंट। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया आपके पास में qx इक्वल टू x माइनस 3 एंड rx इक्वल टू 7x माइनस 9। ये आपके आंसर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है कि डिग्री ऑफ px कितनी है, इसकी डिग्री हाईएस्ट 3, किसके इक्वल होगी, डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ
QX। ध्यान दीजिए GX की डिग्री है 2 और QX की डिग्री है 1, इक्वली 3 = 2। ये आगे क्वेश्चंस में हम काम में लेंगे। तो ये सिंपल तरीका है हम इसको। बट टू सेकंड चीज आपको और चीज, इसके अलावा भी एक चीज और ध्यान देनी है, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इट मींस पूरा डिवीजन गया है। रिमाइंडर 0 आ जाए इट मींस डिवीजन पूरा गया। इट मींस सिंपली GX is a factor of PX। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा कि फैक्टर GX PX का फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर किसके इक्वल है 0, या रिमाइंडर